हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मधुलिका रुहेला, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ये मेरा वीडियो है डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने डेटा वैलिडेशन के हर एक पॉइंट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। डेटा टैब पर मिलता है हमें डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, जहां पर मैंने इन तीनों ऑप्शंस को ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। अब देखिए, अगर हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल में कुछ भी डेटा लिखते हैं तो वो एनी वैल्यू लिखते हैं। हम चाहें तो सेल में नंबर लिख सकते हैं, हम चाहें तो सेल में डेसिमल नंबर लिख सकते हैं, हम चाहें तो नंबर की जगह टेक्स्ट लिख सकते हैं, या हम चाहें तो वहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो हमें ये कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हमें एक ही तरीके की वैल्यू को एंटर करना है। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपनी टेबल में या अपनी वर्कशीट में एक वैलिडेशन लगा दो कि आप उसी तरीके की वैल्यू एंटर कर पाओ जो आप कह रहे हो, अदरवाइज़ एरर मैसेज आ जाए, तब आप यूज़ करते हो डेटा वैलिडेशन। जैसे मैं यहाँ पे होल नंबर के लिए लगा रही हूँ, डेटा टैब पे गई, डेटा वैलिडेशन लगाया, यहाँ पर मैंने एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट कर लिया होल नंबर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो आपको जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ इन बिटवीन में एंटर कर रही हूँ। ओके करूँगी। तो अगर, और ये इग्नोर ब्लैंक को भी आप ध्यान रखिएगा, ये मैसेज एरर मैसेज है, मैं बाद में बताऊँगी आपको कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके करूँगी मैं यहाँ से। तो मेरी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर वो 1 से लेकर 7 तक होल नंबर ही इनपुट हो सकता है। अगर इसके अलावा मैं कोई वैल्यू डालूँगी तो मेरे को एक एरर मैसेज शो हो जाएगी। जैसे मैंने 0 एंटर करा और आप देखिए यहाँ पर रीट्राई के लिए एक मैसेज आ गया एक्सेल की तरफ से। अब मैं 1 एंटर करूँगी, ओके करूँगी, तो वो मैसेज मेरा शो नहीं होगा, वैल्यू एंटर हो जाएगी। अब मैं 10 करूँगी, जो मेरी जो क्राइटेरिया है उससे बाहर है, तो फिर एरर आ जाएगी। मैं 2 एंटर करूँगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस कॉलम में इतने पोर्शन में जो मैंने सेलेक्ट करा है वहाँ पर डेटा वैलिडेशन लग गया। अब डेसिमल के लिए मैं क्या करूँगी, मेरा फ़ी कॉलम है, उसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे को एक इक्वल टू वैल्यू मिल जाए। इसके अलावा उस इक्वल वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू या फ़ी है जो वो उसके उस फ़ी के अलावा कुछ भी एंटर ना हो पाए। तो मैं यहाँ से डेसिमल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इक्वल टू ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ और अपने मन की कोई भी फीस यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ 4000.50, मतलब 4000.550 या 50, ये मेरी रेंज आ गई है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी इनपुट करूँगी तो एरर शो हो जाएगी। इतने सेलेक्टेड कॉलम्स जो मैंने सेलेक्ट करे थे, सॉरी कॉलम नहीं, सेल्स, उनके अंदर यही वैल्यू एंटर हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये अब देखिए, अब मैंने 4000.50 दिया था तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब लिस्ट देखिए, ये स्टेट वाला कॉलम है, या मैं बार बार स्टेट के नेम इनपुट करूँ, इसकी जगह अच्छा हो कि मेरे पास एक लिस्ट हो जिसमें से सिर्फ मुझे सेलेक्ट करना हो नेम और मेरी टाइपिंग बच जाए, वो सारा का सारा डेटा अपने आप ही इनपुट होता रहे। तो उसके लिए हम बनाते हैं लिस्ट। सेलेक्ट कर लेते हैं वो कॉलम जहाँ पर भी हमें लिस्ट चाहिए, जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर जो सोर्स है उसमें टाइप कर देंगे अपनी लिस्ट। एक बार टाइप करेंगे और बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज़ मेरे पास 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है और मेरी जो कॉलम है वो बहुत बड़ा है, तो वो मेरा बहुत आसानी से टाइम मेरा बच जाएगा और मैं इजीली काम कर सकती हूँ। यहाँ मैंने टाइप कर लिया, जैसे मुंबई, दिल्ली, बिहार। अब ये देखिए ड्रॉप डाउन साइन आ गया है, किसी और कॉलम में नहीं है, बट दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ इसी कॉलम में आ रहा है। तो जैसे मैं इस कॉलम पे आई, इसको मैंने क्लिक करा और यहाँ से मैंने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइप भी ना करना पड़े तो आप शीट में से डेटा उठाओ, तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर लो अपना कॉलम, फिर जाओ सोर्स पे, इसे सबको डिलीट कर दो और जहाँ आपकी शीट में डेटा लिखा हो उतने वैल्यूज़ को वहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एन कॉलम में, यहाँ से मैंने वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ लिस्ट आ गई है, ओके कर दिया। तो आपको वहाँ सोर्स में भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेरा साइन आ गया है और ये देखिए लिस्ट आ गई है। इसमें मैं सिर्फ एक बार क्लिक करूँगी और मेरी वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी। तो जहाँ पर भी आपको पता है कि आपको कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, वहाँ आप यह डेटा वैलिडेशन से लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट
कर सकते हैं। अब हम डेट ऑप्शन देखते हैं कैसे होता है। मेरे पास डेट का कॉलम नहीं है, तो मैं इस मार्क्स को हटा देती हूँ और इस कॉलम को डेट कॉलम बना देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक डेट अपने आप से ज्यूम कर लेती हूँ कि मुझे 1/1/2020 से लेकर 1/1/2021 तक की वैल्यू चाहिए और कोई डेट मुझे एंटर नहीं करवानी है। जो मेरा फ़ी स्ट्रक्चर है वो मेरा इस सेशन के लिए है। तो मैं यहाँ से बिटवीन ले लूँगी। बिटवीन लेने के बाद मैं यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर कर दूँगी 1/1/2020, 1/1/2021 ओके कर दूँगी। तो अब जो मेरी डेट इनपुट होंगी इस कॉलम में, जितनी सेलेक्टेड मेरी सेल है उनमें इसी के अंदर वैल्यूज़ इनपुट हो सकती हैं, डेट इनपुट हो सकती हैं। तो देखिए आप कैसे होता है। वैलिडेशन आपको अगर पूरे कॉलम पे लगाना है तो आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जितने सेलेक्टेड वैल्यूज़ हैं वहीं होगा। देखिए हैश एरर आई थी। हम कॉलम की विड्थ को जब हम बड़ा कर लेते हैं तो वो एरर ख़त्म हो जाती है। पहली डेट उसने एक्सेप्ट कर ली, दूसरी डेट में एरर शो करेगा क्योंकि 2022 डाल दिया है। रीट्राई करने को कहा है तो मैं अभी इसे 2021 करती हूँ, बट 8 भी नहीं है क्योंकि उसने 1/1/2021 लिया है जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर मैं इसे 1 कर दूँगी तो ये एरर हट जाएगी और वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए आ गया है। अब टाइम भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अगर मुझे टाइम के लिए एंटर करना है तो कैसे करना है, मेरा जो टाइम है वो उसी के इक्वल होना चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि जो मेरी फ़ीस इनपुट हो वो 9 PM से पहले हो, उसके बाद में वो एक्सेप्ट ना करे टाइम। तो मैं यहाँ से टाइम ले लेती हूँ, यहाँ से मैं इक्वल टू ले लेती हूँ या लेस देन ले लेती हूँ, लेस देन लेती हूँ और उसे यहाँ पर दे देती हूँ 9 PM। तो जो भी अब मेरा टाइम इसमें इस कॉलम में इनपुट होगा वो 9 PM से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ एरर शो हो जाएगी। ये मैंने 8 PM डाला, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने 10 PM डाला तो उसने एरर शो करेगा। ठीक से लिख देती हूँ। ये देखिए एरर शो हो गया। अब मैं इसे 1 PM कर देती हूँ तो मेरा एरर ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो गया। अब देखिए टेक्स्ट लेंथ को समझते हैं हम। सपोज़ मैं चाहती हूँ नेम कॉलम में जो मेरा टेक्स्ट इनपुट हो उसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 3 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम वैल्यूज़ होनी चाहिए 10 कैरेक्टर्स। तो मैंने मिनिमम में 3 दे दिया, 10 में मैक्सिमम में 10 दे दिया, ओके कर दिया। तो अब मैं जब एंटर करूँगी, सपोज़ मैंने नेम एंटर करा ओम, तो एरर आ जाएगी क्योंकि वो 3 कैरेक्टर से कम है। अब मैं ओम ही कर देती हूँ, इसको ऐसा करती हूँ, ओम ही लिख देती हूँ उसकी जगह। ये देखिए इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं अपना पूरा नाम लिखती हूँ जो बहुत ही लंबा है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए टाइप कर रही हूँ मैं, एरर आ जाएगी अब क्योंकि हमने दिया था मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स के लिए। अब मैं इसमें से रुहेला हटा के सिर्फ मधुलिका लिखूँगी तो वो एरर नहीं आएगी क्योंकि वो 9 कैरेक्टर का है। ठीक है, तो इसमें एक अभी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि इसमें जो भी वैल्यू इनपुट हो वो 3 से ज़्यादा हो या 10 से कम हो। नंबर डालूँगी तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब नेम में नंबर का तो कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं नंबर डाल रही हूँ और वो एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एरर नहीं मैसेज आ रहा। तो इससे बचने के लिए क्या करें, तब हम यूज़ करते हैं कस्टम वैलिडेशन का। यहाँ पर सपोज़ आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो और किसी ने 9 डिजिट डाल दी तो भी एरर मैसेज आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे और उसमें से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन कस्टम। कस्टम ऑप्शन में यहाँ पर हमें एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है इज़ टेक्स्ट। ये क्या रिटर्न करता है, जो भी हम उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सेल एड्रेस या वैल्यू या कोई टेक्स्ट, वो चेक करता है क्या वो टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि वो किस तरीके से ये फार्मूला बनाया जाएगा। मैं यहाँ पर अभी से कैंसिल करती हूँ फार्मूला को। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये ट्रू और फॉल्स किस तरीके से रिटर्न करेगा। कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ। सपोज़ मैंने एक नेम लिखा, नेहा नेम लिखा मैंने, और उसके बराबर वाले सेल में मैंने फार्मूला लगाया इक्वल टू इज़ टेक्स्ट, और उसमें
D14 पास कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, तो देखिए ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया तो वो फॉल्स रिटर्न करने लगेगा। तो हमें यही यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगी, लेंथ फंक्शन लगाऊंगी। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। तो मैं लिखूंगी इक्वल टू एंड, उसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगी इज़ टेक्स्ट, उसके पैरेंथेसिस में मैं डालूंगी पहले वाले सेल के इस कॉलम की वैल्यू या सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज करूंगी, फिर कॉमा लगाऊंगी, फिर मैं लिखूंगी लेन फंक्शन, उसमें भी पहले वाला जो सेल है इस कॉलम का उसका एड्रेस लिखूंगी, ब्रैकेट क्लोज करके लिखूंगी लेस देन 10, कॉमा लगाऊंगी, फिर लेन फंक्शन लगाऊंगी, फिर उसमें यही पहला सेल डालूंगी, फिर लेस देन ग्रेटर देन 3 लिखूंगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके ये, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है। ये देखिए इक्वल टू एंड, ब्रैकेट में इज टेक्स्ट, उसमें E6 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लेन E6 लेस देन 10, लेन E6 ग्रेटर देन 3 और ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने फॉर्मूला क्रिएट करा है। इसमें तीनों वैल्यू जब ट्रू होंगी एंड में, तभी ये जो तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी हम इस वाले कॉलम में डेटा एंटर करेंगे। अदरवाइज़ एक एरर मैसेज शो हो जाएगा यूज़र को, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसे सही से लिखना है, अपना जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो सही से करनी है। देखिए मैंने नंबर एंटर करा, एरर आ गया एकदम से, जो पहले नहीं आ रहा था। अब मैं इसकी जगह कैरेक्टर एंटर करूँगी, 2 कैरेक्टर करूँगी, फिर वही एरर आ गया। 3 करूँगी, अब मैं फिर से ओमी लिखती हूँ तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और वही मधुलिका रुहेला लिखूँगी, एरर आ जाएगा क्योंकि लेस देन 10 बोला है। टाइप कर रही हूँ, रिट्राई कह दिया। अब मैं यहाँ से रुहेला हटा देती हूँ। अब ये मधुलिका के साथ स्पेस भी इसलिए एरर आ रहा है, एक स्पेस हटा दूँगी, दोबारा से मधुलिका लिखूँगी, 9 कैरेक्टर्स, तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब मोबाइल नंबर के लिए भी हमें ऐसे ही फार्मूला बनाना है, बस हमें वहाँ पर चेक करना है कि ये जो इसमें डिजिट जाएगी वो इज़ नंबर है। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला था इज़ टेक्स्ट का, यहाँ पर होगा इज़ डिजिट और सॉरी इज़ नंबर, और उसके लिए हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे और लाइन में देखेंगे जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो इक्वल होनी चाहिए 10 के। तो मैं फार्मूला बनाऊँगी इक्वल टू एंड, ब्रैकेट में इज़ नंबर, ब्रैकेट के अंदर इस कॉलम का फर्स्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लेन फंक्शन, पहला वाला कॉलम का जो सेल है वो लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इक्वल टू 10। यहाँ पर एक पैरेंथेसिस और लगाना है लास्ट में, ओके करूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं स्मॉल नंबर लिखती हूँ एरर आ जाएगी, कोई टेक्स्ट लिखूँगी एरर आ जाएगी। देखिए है ना, एरर आ गई है। अब मैं 9 नंबर लिखूँगी तब भी एरर आ जाएगी, क्योंकि उसे इक्वल टू चाहिए। अब मैं 10 नंबर लिखूँगी तो एरर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं। ये कॉलम बड़ा कर देती हूँ, एरर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आपको ये सारे ऑप्शन डेटा वैलिडेशन के बता दिए हैं। सपोज़ आपने क्या करा है डेटा वैलिडेशन के अंदर, अच्छा मैं एक एरर मैसेज और बता देती हूँ आपको। ये देखिए इनपुट मैसेज क्या होता है कि आपने देखा होगा टूल टिप आ जाती है येलो कलर की, अगर आप वो चाहते हो तो आप इनपुट मैसेज कर सकते हो। एरर शो करवाना चाहते हो तब आप ऐसे लिख सकते हो, टाइटल में मैंने डेटा लिख दिया, मैसेज लिख दिया, प्लीज़ एंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ओके कर दीजिए। तो जो वो मैसेज आ रहा था उसकी जगह मेरा खुद का फॉर्मेट करा हुआ मैसेज शो होने लगेगा। देखिए प्लीज़ एंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कंटिन्यू, ओके कर दीजिए, यस या नो जो भी आपको करना है वही वैल्यू वो शो करने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने एरर मैसेज भी शो करा सकते हो, ओके। अब अगर सपोज़ आपने वैलिडेशन में, ये तो मैंने पहले लगाया वैल्यू इनपुट करने से पहले, अगर आप वैल्यूज़ इनपुट कर चुके हो और आपको उसमें देखना है वैलिडेशन लगा के कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो आपके क्राइटेरिया में आ रही हैं,
जिन्हें आपको ठीक करना है, तब आप यहाँ पर उन्हें सर्किल आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं इसे दिखाने के लिए कुछ कॉमन नंबर्स हैं उन्हें ही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है कुछ वैल्यूज़ को और मैं उन्हें वहीं पर पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये वैल्यूज़ हैं, आपको दिखाती हूँ एक बार सेलेक्ट करके क्या वैल्यूज़ हैं। ये देख लीजिए ये वैल्यूज़ हैं, 45 आ रहा है, 67 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन लगाऊंगी पहले कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी होल नंबर जो हैं वो मेरे लेस देन या ग्रेटर देन ले लेती हूँ। मैं ले रही हूँ ग्रेटर देन 50, मिनिमम वैल्यू 50 होनी चाहिए ग्रेटर देन की, मतलब 50 वैल्यू से अगर कोई नीचे है तो मेरे वो सर्किल आउट हो जाए। तो ये देखिए 45 जो है वो मेरे सर्किल आउट हो गए हैं। तो मैं इस तरीके से उन्हें ठीक कर सकती हूँ। और मुझे क्लियर करना है तो क्लिक करूँगी एक बार और उसे क्लिक करने के बाद क्लियर पे क्लिक कर दूँगी तो वो मेरा हट जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी टेबल में क्या गलतियाँ थी। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।